प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साझा किए अपने विचार। कहा, सामूहिकता की शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को किया संबोधित। कहा, एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को करता है उजागर। और पंजाब की 5,500 किलोमीटर सड़कों की निगरानी करेंगे सड़क सुरक्षा फोर्स के 144 अति आधुनिक वाहन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत संकल्प का प्रमुख आधार है। भगवान राम के शासन को भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्होंने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के 3रे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये बहुत दिलचस्प है कि 3रे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने आग्रह पर लाखों लोगों के मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की और इसकी तस्वीरें और वीडियो भेजे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता की शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृत काल में एक नई उमंग और तरंग है। कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने पद्म सम्मान पाने वाले सभी लोगों को फिर अपनी शुभकामनाएं दी। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि से संबंधित डेटा और शब्दावली का वर्गीकरण किया है। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। चंडीगढ़ में आज कैंपवाला में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके लिए स्क्रीन लगाकर विशेष व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आइए जानते हैं लोगों ने मन की बात को सुनकर पीएम से क्या प्रेरणा ली और उन्हें क्या अच्छा लगा। क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे उनके लिए मुद्रा लोन की जो चलाई है जी मोदी जी ने स्कीम, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इससे जो छोटे माध्यम के जो हैं व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे गांव में बहुत दुकानदारों ने मुद्रा लोन उससे लोन लिया है जी।
जो इस बार हमने ये आज की जो मन की बात में मोदी जी ने जो किसानों के बारे में हमें समझाया या बताया है, जो जैविक खेती है या उनकी दवाई के बारे में हमें समझाया, बहुत बढ़िया लगा हमें। हम आगे जाके जो नहीं भी सुन पाए, हम आगे जाके, जैसे हम गांव में रहते हैं जी, हम भी एक किसान हैं जी, वही जाके हम प्रैक्टिकली हम अपना खेतों में करेंगे जी, जैविक खेती के बारे जैसे उन्होंने बताया जी, समझाया हमें। आगे किसानों को भी जाके हम बताएंगे कि मन की बात के द्वारा भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति का विकास और उसके कल्याण की जिस प्रकार की भी जो विचारधाराएं होती हैं वो प्रकट होती हैं और समाज का कल्याण हो रहा है, चाहे वह खेल क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो एवं लघु उद्योगों से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में कैसे अपना लोहा मनवा रही है। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश की बेटियों के लिए उन क्षेत्रों में अवसर खोले हैं जहां उनका प्रवेश पहले प्रतिबंधित या सीमित था। उन्होंने कहा कि चाहे स्टार्टअप हो या स्वयं सहायता समूह, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत। गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की रैली में जीवंत गांव की 400 से अधिक सरपंच और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से 100 से अधिक महिलाएं विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पूर्व एनसीसी कैडेट के रूप में जब वो एनसीसी कैडेटों के बीच में मौजूद होते हैं तो उन्हें याद आती है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए कैडेटों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को उजागर करता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि एनसीसी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस के ठीक बाद इस सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है और देश के भी संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समितियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यों को अपना समय सदन के उत्पादक कामकाज के लिए देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पर चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश और विदेश से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पर चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। देश के सभी लोग नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम संबंधी चंडीगढ़ के विद्यार्थियों में भी उत्साह है और धनास स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपने विचार साझा किए हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना है तब से उनके मन से परीक्षा संबंधी बोझ हल्का हो गया है। विद्यार्थियों ने कहा कि ज्यादा नंबर लेने की रेस में उनको मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री जी से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया और हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होने लगा है। एकदम से एग्ज़ाम आ रहे कि पढ़ो 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 और एकदम से जब खुद देश के प्राइम मिनिस्टर आके हमसे बात करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है उस समय। और हमको बुक भी प्रोवाइड करी गई थी और मैंने अपने एग्ज़ाम डे में वो बुक भी रीड करी थी, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ मिला था चाय के साथ। और मतलब कि शुरू में तो लगता था कि अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो कुछ नहीं होगा, पर हमको रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है। इससे ये हमारी नॉलेज चेक करने के लिए होता है। इस प्रोग्राम की प्लॉट समरी बताई जाए तो ये होगा कि नेवर टेक स्ट्रेस। परीक्षा पे चर्चा पर बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते हैं, बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनमें मोटिवेशन आती है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अपने एग्ज़ाम देने में या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो मैं उस बुक को पढ़ती हूँ। विद्यार्थियों के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि वो वैज्ञानिक ही बने, बल्कि वे अच्छे खिलाड़ी के तौर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को पत्र लिखा है और उनसे 29 जनवरी को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर किया जाएगा। भारत के भविष्य के निर्माताओं में उत्साह लाने के लिए परीक्षाओं के उत्सव परीक्षा पर चर्चा के सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष 2023 में इस कार्यक्रम में 38,80,000 प्रतिभागी थे। आज पंजाब के लाला लाजपत राय की जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार, वक्ता और सांसद लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले के ढुडकी गांव में हुआ था। उनके पिता श्री राधा कृष्ण उर्दू और फारसी के शिक्षक थे और उनकी मां श्रीमती गुलाब देवी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। लाला जी को अपने पिता से कर्तव्य, जिम्मेदारी, स्पष्टवादिता, ईमानदारी और त्याग की शिक्षा मिली, जबकि उनकी मां से दानशीलता, विशाल हृदयता, कोमलता और भक्ति के गुण विरासत में मिले। लाला लाजपत राय ने शिक्षा स्कूल के गांव और लुधियाना तथा अंबाला से प्राप्त की। अपने शुरुआती दिनों से ही वे पढ़ने लिखने के शौकीन थे। 1880 में वो लाहौर के सरकारी कॉलेज में शामिल हो गए और साथ ही लॉ कॉलेज में दाखिल हो गए। उन्होंने 1883 में मुख्तियारशिप के लिए लाइसेंस लिया और पंजाब के लुधियाना जिले की जगरांव तहसील में राजस्व न्यायालय में कानूनी अभ्यास शुरू किया। बहुत ही कम समय में उन्होंने एक वकील के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली। लाला लाजपत राय एक ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत उदार, परोपकारी और लोगों के हित के समर्थक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के बैनर तले काम करना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार ने राज्य में अपनी किस्म की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की, जो कि लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए 5,500 किलोमीटर सड़कों की निगरानी करेगी।
इसके पहले पड़ाव के तहत 144 अति आधुनिक वाहन दिए गए हैं। इन वाहनों में 116 टोयोटा हिल्क्स और 28 महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल हैं और निगरानी के लिए ये वाहन हर 30 किलोमीटर के फासले के साथ तैनात किए जाएंगे। इनमें 4 पुलिस मुलाजिमों की टीम होगी, जिसका नेतृत्व पेट्रोलिंग इंचार्ज के तौर पर ASI या उससे उच्च रैंक का अधिकारी करेगा। SSF के पहले पड़ाव में 1296 नए पुलिस मुलाजिमों और मौजूदा 432 मुलाजिमों को तैनात किया जाएगा। एक टीम की शिफ्ट 8 घंटे की होगी और उनको पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी कपूरथला स्थित विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ये वाहन स्पीड गन, एल्कोमीटर, ई-चालान मशीनें और AI आधारित स्मार्ट प्रणाली जैसे अति आधुनिक उपकरणों से लैस है। जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत मौके करवाए गए समागम दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि SSF वाहनों की 90 ड्राइवर लड़कियां हैं। SSF के माध्यम से राज्य में अब कोई भी 112 नंबर डायल करके सहायता मांग सकता है। SSF का वाहन कोई भी कॉल आने के 10 मिनट के अंदर संबंधित स्थल पर पहुंच जाएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।